आपका और अगले 1.5 घंटे में मार्केट का रुख किस तरफ बैठता है इस पर बात होगी। इंडिविजुअल स्टॉक्स पर आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस पर बात करेंगे और इंडेक्स पर भी बात करेंगे। एक बेसिक टेक्सचर में आपका मार्केट का आपके सामने रख देता हूँ। मैं आपको सनोज, यहाँ पर हर्षिता मेरे साथ और वीरू जुड़ेंगे दिल्ली से। तो वीरू, हर्षिता, गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून अनुज। एक चीज़ जो मार्केट में क्लियर है कि मार्केट में आज शॉर्ट कवरिंग है और जो आज की एक बाइंग दिख रही है आपको, वो क्लियरली एक इंडिकेट कर रही है कि क्लासिकल डेड कट बाउंस, शॉर्ट कवरिंग बाउंस, जो मर्जी आप इसको कहना चाहें। और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जिस तरह से ऊपर के लेवल से अब हम वापस थोड़े से हल्के हो रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठता है यहाँ पर कि क्या ये ट्रैप रैली है। उसका जवाब हमें शायद कल मिलेगा या अगले 1.5 घंटे में मिलेगा, लेकिन चांसेस हैं उसके, क्योंकि अब बोथ निफ्टी और बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस के काफ़ी करीब। निफ्टी वापस अब वो 18,050 के आसपास, बैंक निफ्टी वापस 42,400 42,500 की जोन में, जो एक अर्स्ट वाला रेजिस्टेंस था। हाँ, एक और चीज़ जो मैं सुबह भी कह रहा था हर्षदा, कि आज की रैली जो भी हो, एफआई की बड़ी सेलिंग आएगी और वो मैं अभी भी उस पर मेंटेन हूँ कि एफआई की सेलिंग ही आएगी। क्योंकि अगर आप एक चीज़ को 17,900 पर बेच रहे थे या 17,800 पर बेच रहे थे, तो आपको अगर 18,000 दिख रहा है तो आप उस पर बेचेंगे। तो वो एक और चीज़ है जो क्लियरली दिखाएगी कि आज की रैली जो है वो प्योरली शॉर्ट कवरिंग रैली है। आज की रैली को मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस वाला नहीं मानूंगा, क्योंकि इसके लिए उसका फॉलो थ्रू होना ज़रूरी है, 2 दिन का फॉलो थ्रू होना ज़रूरी है। तो पहले तो आज सस्टेन करे, आखिरी के 1.5 घंटे में एक और मूव दिखाए और उसके बाद कल उसको सस्टेन करे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मार्केट में जो एक रिस्क है कि मार्केट लोअर हाई बनाए। पिछला हाई क्या था? 18,250। आज का हाई है 18,141। तो अगर ये आज सस्टेन नहीं किया और अगर कल भी हम इस लेवल को नहीं क्रॉस कर पाए, तो अच्छा चांस है कि एक ट्रैप रैली थी। क्योंकि जो हम डिस्कस भी कर रहे थे कि हमारी मार्केट की डिक्लाइन ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से नहीं थी, हमारी मार्केट की डिक्लाइन डोमेस्टिक थी। हाँ, रैली तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर आपने कल फ्राइडे को लिया होता तो आप अच्छा खासा पैसा बना रहे होते, लेकिन ऊपरी लेवल से जिस तरीके से हम फिसले हैं, थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है यहाँ पर। इनफैक्ट मैं सुबह आपकी कमेंट्री सुन भी रही थी अनुज, जहाँ पर आपने डिस्टिंक्टली कहा था पुल बैक आएगा, वो शॉर्ट कवरिंग के बदौलत ही देखने को मिलेगा। लेकिन आपने देखना है कि कितना संभलता है मार्केट। ये 18,141 का जो आप जिक्र कर रहे हैं, वहां पर संभला नहीं, ऊपरी लेवल से थोड़ा सा हल्का हुआ है। आज के लिए फिर निफ्टी की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? क्या ये तेजी का ट्रेड अगर किसी ने सुबह में लिया हुआ है या फिर मिड आफ्टरनून में लिया, वो कैरी करना है, या फिर आपको लग रहा है थोड़ी सी मुनाफा बुक करके जाए और कल फिर से एक फ्रेश अप्रोच रहेगी? देखिए, हाँ, मेरे ख्याल से इस मार्केट में आप कैरी नहीं कर सकते हर्षिता, क्योंकि देखिए एक चीज़ बताऊँ, एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, मैं आंकड़े डिस्कस करूँगा। फ्राइडे को किसकी हिम्मत हुई होगी लॉन्ग लेके जाने की, जिस तरीके से मार्केट था, ठीक है ना। और फ्राइडे को पूरा का पूरा जोर कॉल राइटर्स का था, आज वो सारे के सारे ट्रैप हुए। आज पूरा का पूरा जोर पुट राइटर्स का है, हो सकता है कल वो ट्रैप हो जाए। तो इसके लिए निफ्टी में आप कैरी नहीं कर सकते। इस मार्केट में कैरी आप कर सकते हैं अगर आप एक रेंज ट्रेड को खेल रहे हैं। एक हमने डिसाइड कर लिया कि 17,850 17,800 नीचे की रेंज है, 18,250 18,200 ऊपर की रेंज है, उसके आसपास मिलता है। अगर आपको जैसे फ्राइडे को मिल रहा था तो आपने लेके एक छोटा स्टॉप लॉस हेज करके उसको ले गए आप, और ऊपर अगर आपने 18,150 बेच दिया 18,250 के स्टॉप लॉस के साथ, वो कर लिया आपने निम्बल ट्रेडिंग ने, तो अलग बात है, वरना कैरी नहीं कर सकते इस मार्केट में बिल्कुल भी। लेकिन आज क्या हुआ है? आज निफ्टी को 18,150 पर एक बड़ा रेजिस्टेंस मिला, 18,141 तक गए हम, वहाँ 100 पॉइंट फिसले हैं, ठीक है ना। लेकिन 18,000 की कॉल में बड़ी अनवाइंडिंग हुई है, ज़बरदस्त कॉल राइटिंग जो हुई थी वहाँ पर कवरिंग हुई है। लेकिन आखिरी का 1 घंटे मुझे लग रहा है कि एक और गूगली मार्केट दे सकती है। अब वो गूगली किस तरह बैठती है ये कहना थोड़ा टफ होगा। लेकिन अब क्या, मैं इसलिए इस बात को बार बार रिपीट करता हूँ क्योंकि फ्राइडे को 18,000 की कॉल में राइटिंग थी, आज कवरिंग हो गई। आज 18,000 की पुट में मैसिव बिल्डअप है, 18,000 की पुट में देख रहा था ज़बरदस्त बिल्डअप है और करीब 50 या 60 रुपये प्रीमियम रह गया है। अब इस बात की क्या गारंटी है कि कल 18,000 वाला पुट राइटर नहीं फंसेगा? जैसे आज सुबह 18,000 का कॉल राइटर फंस गया, ऐसे ही कल 18,000, अब अगला ग्राफिक दिखाइए, अब 18,000 का पुट राइटर भी फंस सकता है कल की ट्रेड में। क्योंकि जिन्होंने आज पुट राइट किए हैं, अगर कल मार्केट ने उनको फॉलो थ्रू नहीं दिया तो वो मेरे ख्याल से लास्ट का 1 घंटे में फिर वो हो सकता है। और जो लास्ट पॉइंट में बोल रहा था कि 18,000 के पुट में बड़ा ओपन इंटरेस्ट है। बैंक निफ्टी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बैंक निफ्टी में क्या हुआ इशू, हम निकले वापस 42,400 के ऊपर, हम गए ऊपर काफ़ी, लेकिन ऊपर से फिर नीचे आए हैं वापस बैंक निफ्टी में। अब नीचे थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बैंक निफ्टी अब आ गया वापस उस जोन में 42,400 500, ये एकदम। और हाई है आज का 42,700। सो हमने डिस्कस किया था 42,800 टू 900 जोन, जो 42,600 टू 900 मान लीजिए उसको। यहाँ पर सारे मूविंग एवरेजेस प्लेस्ड हैं, 10 और 20 डे मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। अब बैंक निफ्टी में आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, एक बार जरा ऑप्शंस के आंकड़े लेकर आइए बैंक निफ्टी में। और ऑप्शंस के आंकड़ों में एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है
कि पुट राइटिंग हुई है बहुत ज़बरदस्त 42,500 पर और 42,400 पर, लेकिन 42,500 और 42,400 के बाद सीधा वो जो नेक्स्ट लेवल है पुट राइटिंग का वो है 42,000 पर। 42 देखिए 700 पर 42,500 पर करीब करीब 16 लाख, 42,400 पर 14 लाख और उसके बाद सीधा 42,000। इसका मतलब ये है कि 400 वाला जो लेवल है 42,400 उसके नीचे अगर हम फिसले तो फिर वो 42,000 ओपन हो जाएगा आपके लिए, और ऊपर 500, 600, 700 तीनों पर ज़बरदस्त कॉल राइटिंग है। मेरे ख्याल से जो मैं सुबह भी कह रहा था, मैं इस रैली को बहुत ज़्यादा फेवरेबली नहीं देख रहा।